चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सोल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी फाइंड करना है और जैसे अपने फर्स्ट वाला समझा था वैसे वैसे आपको सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व करना है। बहुत इजी वैसे अपन क्वेश्चन को समझेंगे। मैथमेटिक्स में एक वर्ड हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स खुद अपने आंसर बताती है, यानी खुद क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बताती है। और आपको जरूरी है कि उसके बेसिक वगैरह सही से याद हो। अगर आपको बेसिक अगर याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन बनना ही शुरू नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है कि मैथमेटिक्स में ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, एक क्वेश्चन करके समझते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स आ जाती है। ये बहुत गलत चीज़ है। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि अगर आपने अगर कोई क्वेश्चन करा है तो उस क्वेश्चन के जैसे दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सिंपल बनेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट मैंने लिखा 9 की पावर है 3/2। 9 की पावर कितना है? 3/2। तो और सभी को क्लियर दिख रहा है ना? तो 9 की पावर 3/2। एक और चीज, वीडियो में अगर आवाज सही से नहीं आती हो तो आप हेडफोन लगा के सुनिए करो। कभी कभी होता है कि रिकॉर्डिंग में आवाज अगर थोड़ी बैठ जाए तो हेडफोन सभी पास होंगे, वैसे तो आवाज आ जाती है क्लियर। कहीं आप अगर शोरगुल पढ़ रहे हो तो फिर बात लगे। एकांत में मोबाइल से या लैपटॉप से जिसे आप पढ़ो साइड में एकांत में पढ़ा करो तो पढ़ने में मजा भी आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हेडफोन हो तो हेडफोन लगा कर सुनो तो आवाज़ आपको क्लियर आएगी और समझ भी अच्छे से आ जाएगी। ठीक, तो 9 की पावर 3/2। तो वापस पहले 9 का यानी बेस का आप फैक्टर करो। यानी 9 में तो इसका फैक्टर करोगे आप तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यानी यहाँ पे 9 के जो फैक्टर निकल के आ गए, 9 के फैक्टर क्या निकले? 3 और 3। यानी आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर 3 कितनी बार आ रहा है? 3 आ रहा है 2 टाइम। 3 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है। ये लिख दूंगा मैं 3 और इसकी पावर कितना? 2 टाइम आ रहा है। और इस पूरे की जो पावर है वो कितना है? 3/2। इस पूरे की पावर कितना है? 3/2। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद फिर अपनों ने इस वाले जो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। आइडेंटिटी में वापस बताता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर। और क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप आइडेंटिटी जरूर लिखें। इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज करी और ये सॉल्व हुआ। तो a की पावर m और ऊपर n है, क्योंकि a की ये तो a बन गया आपका, ये a, ये m है और ये क्या हो गया? a। तो a की पावर m है और n है आपका, तो क्या हो जाता है इसका आंसर? a और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आइडेंटिटी बोलती है। तो यहां पर यही काम करेंगे अपन। a तो एज इट इज, यानी 3 तो एज इट इज। अब m और n का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। m और n का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर 2 तो ऐसे ही है और n का मल्टीप्लाई यानी n कौन है? 3/2। ठीक, व्यवस्थित बिल्कुल काम कीजिएगा। 2 1 जा 2, ये आपका 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की जो पावर बनी, 3 की पावर कितना है? 3 है। 3 की जो पावर है कितना है? वो 3 है। यानी अब खुद ध्यान समझिएगा, 3 को कितनी बार लिखने बोल रहा हूं? 3 टाइम लिखा मैंने। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब मल्टीप्लाई कर देते तीनों का तो कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो मल्टीप्लाई करते 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, बहुत आसान था, बहुत अच्छे से अपने इसको सोल्व किया। अब इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन सोल्व करके देता हूँ। ठीक, ये तो इसका फर्स्ट वाला, मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है? सेकंड में 32 और पावर कितना है? 2/5। 32 है और इसकी पावर कितना है? 2/5 है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस 32 की फैक्टर कीजिए। तो 32 के फैक्टर करते हैं, ये 32 और अब इसके फैक्टर करने की बात है। फैक्टर कीजिए 2 से, 2 1 जा 2, 1 बचा 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, अगेन 2 से तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
और 2 1 जा 2। यानी यहाँ पर अगर अपन ने 32 के फैक्टर करे तो कितनी पावर बनी 2 की? 1 2 3 4 और 5। कितनी पावर बनी यहाँ पर? 5 पावर बनेगी, यानी 2 5 टाइम आ रहा है इसलिए। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 की पावर कितना? 5 है। 2 की पावर कितना? 5। और इस पूरे की जो पावर है वो कितना है? 2/5। 2 की पावर 5 थी और इस पूरे की पावर कितना बन गई आपकी? 2/5 बन गई। ठीक, अब इसके बाद सभी क्लियर दिख रहे हैं? तो क्या हो गया आपके यहाँ पर a की पावर m और यहाँ पर m, यानी 2 की पावर 5 तो है ही है, और यहाँ कितना मल्टीप्लाई में 2/5 हो जाएगा। ओके, लिखने का वे देखिए बहुत अच्छे से लिख रखा है। ऐसा ही अपनी फिर कॉपी में और आपकी प्रैक्टिस में भी आपको इस तरीके से लिखना आना चाहिए। कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना बचा? 2 की पावर बचा ये 2, ये तो 2 था ही, लेकिन इसकी पावर कितना होगी? 2। और इसको सोल्व कर सकते हो। 2 की पावर 2 है, यानी कितनी बार लिखना है इसको? 2 टाइम। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 जा 4, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो ये हमने इसका क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में बहुत अच्छे से और बहुत आराम से सोल्व कर लिया। आपको थर्ड क्वेश्चन जो आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सोल्व करके बताता हूँ। एक बार देख लीजिएगा, सिंपल तरीका है बिल्कुल और बहुत अच्छे से अपन इसको समझा। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन इसका सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में 125 की पावर है माइनस का 1/3। 125 की पावर माइनस का 1/3। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करना 125 के, तो 125 के फैक्टर कीजिए, आप कर सकते हो आराम से। अगर 125 के फैक्टर करेंगे अपन तो 5 से 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से करेंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यानी यहाँ पर 5 के फैक्टर बने कितने? 125 फैक्टर 5 × 5 × 5। यानी जो 5 आ रहा था, 5 कितनी बार आया है? 1 2 और 3 टाइम। तो 5 की पावर कितना हो गई? 3 हो गई। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5 की जो पावर है वो आ गई 3 टाइम, और इस पूरे की पावर है माइनस का 1/3। ठीक, अब अगली स्टेप, a की पावर a मल्टीप्लाई n, a की पावर a मल्टीप्लाई n आ गया पूरा, तो लिख दो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 1/3। ये हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3। ओके, तो आप सॉल्व कर लो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 5 की जो पावर बची कितना बची? माइनस का 1। 5 की जो पावर बची कितना बची आपका? माइनस का 1। अब यहाँ पर देखिए एक आइडेंटिटी और आपने पढ़ी हो, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि अगर a की पावर माइनस का m हो, a की पावर माइनस का m हो, तो आप इसको लिख सकते हो 1/a की पावर m। ठीक, यानी इस आइडेंटिटी ध्यान समझिए, ये माइनस क्या बोल रहा है? ये माइनस बोल रहा है कि अगर माइनस में m है तो ये कहाँ चला जाएगा? उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा इस माइनस का। ठीक, ये बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा भी रहेगा। यानी आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर 2 की पावर अगर माइनस का 3 हो, सपोज करो 2 की पावर अगर माइनस का 3 हो तो क्या लिखना पड़ेगा? 1/2 की पावर 3। ये आइडेंटिटी ये बोलती है। ठीक, देखो इसको आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी अपन यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए a की पावर माइनस m, a की पावर कितना? माइनस का m है, ये हो जाएगा 1/a की पावर m। तो a तो क्या 5 और m कितना है यहाँ पर? 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 है। तो वापस ये हो जाएगा 1/, और 5 की पावर 1 यानी क्या रहेगा? 5 रहेगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक, क्लियर हो सबको? तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन, तो आप घर पर इन चारों क्वेश्चन को, एक तो ये आपको करना ही है होमवर्क में, और इन तीनों क्वेश्चन को जो मैंने करवाया वो भी एक बार घर पे रिवाइज कीजिएगा, तो आपको एक क्वेश्चन सेकंड पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक।